मिलिए देवेश मीरचंदानी से, जिन्होंने ढेर सारे रियलिटी शोज में काम किया है और देश विदेश में ये डांस सिखाते हैं, जो हर तरह का डांस है। लेकिन देवेश की कोशिश है कि वो भारत की जो संस्कृति है उसे लोगों तक पहुंचाया जाए। देवेश पहुंचे कोलकाता, यहाँ पर अपनी डांस एकेडमी के लिए, और हमारी कोलकाता टीम ने उनसे की खास बातचीत। यूं तो देवेश मुंबई में रहते हैं, लेकिन इस वक्त कोलकाता में अपनी एकेडमी में बिजी है। लॉन्जिनस फर्नांडिस को मैं असिस्ट करता था, तो उन्होंने काफ़ी फिल्म्स किए। ही वॉज द वन हु कोरियोग्राफ जय हो फॉर स्लम डॉग मिलियनेयर। एंड उन्होंने मुझे एक सॉन्ग के लिए बोला कि तुम आ जाओ कल और स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेकर आना। तो मैंने कहा पता नहीं कैसा सॉन्ग होगा कि मुझे स्विमिंग कॉस्ट्यूम में सिखाना है कि क्या है। तो मैंने पूछा क्यों। तो तब ये होता है कि वो ज़्यादा बताते नहीं, तुम बस स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेकर आ जाओ सेट पर, सुबह 7 बजे पहुंच जाओ। तो मैं पहुंच गया और फिर सुबह 7 बजे जब पहुंचा तो डायरेक्टर ने बोला अच्छा मैं आप लोग को सॉन्ग सुनाती हूँ। तो लॉन्जिनस सर को तो सॉन्ग पता ही था। तो सडनली वो गाना चालू, आज ब्लू है पानी पानी, एंड आई वाज लाइक इन शॉक। तो मैंने कहा ये पानी पानी जो वर्ड आ रहा है इसलिए मुझे स्विमिंग कॉस्ट्यूम बोला था लाने के लिए। तो बोला नहीं, तुमको पूल में जाके पीछे से स्टेप्स बताना है और वो आगे सारे एक्टर्स करेंगे। तो मैंने कहा हे भगवान। एंड देन मुझे बोला था कि हनी सिंह आने वाले हैं, तो तभी मुझे इतना पता नहीं था हनी सिंह, बिकॉज आई वॉज टोटली इनटू कथक। अभी भी मैं आधे इन रैपर्स को नहीं जानता हूँ। तो हनी सिंह आए एंड आई रियलाइज इज़ अ वेरी बिग स्टार। तो उनको कोरियोग्राफ करने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। वो सॉन्ग में मैंने असिस्टेंट कोरियोग्राफर का काम किया। दैट इज़ हाउ आई मेट हनी सिंह एंड आई वॉज ऑन द सेट। एंड माधुरी जी के साथ मैं डांस विद माधुरी में एसोसिएटेड था फॉर ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स। एंड एक बार क्या, एक बार नहीं 2-3 बार ऐसा हुआ था कि मेरा शूट ख़त्म हो रहा है और मैं बाहर निकल रहा हूँ और माधुरी जी का स्टार्ट हो रहा है। तो वी वर क्रॉसिंग ईच अदर। So once we were crossing and she said, hi Devesh. So I was like, what? She knows my name, she knows me. And then उसका फ़ायदा उठा के मैंने बोला मैम कैन आई हैव अ सेल्फी विथ यू, एंड शी वॉज़ वेरी स्वीट. सो आई रियलाइज दैट शी नोज़ ऑल द पीपल हु वर्क फॉर हर एंड शी रिस्पेक्ट्स आर्टिस्ट. सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. बचपन से ही डांस का बहुत शौक था, तो मैंने सोचा कि बिल्डिंग के बच्चों को डांस सिखा दिया जाए समर वेकेशन में. तो 13 ईयर्स का था तो मैं तभी डांस ऑलरेडी कॉम्पिटिशन्स बहुत जीतता था. तो ऐसे ही सबके पेरेंट्स बोलते थे कि हमारे बच्चों को सिखा दो. तो मैंने कहा ठीक है, सब लोग 500 रुपये दे दो और मैं सिखा दूंगा आपको 1 महीने. तो आई स्टार्टेड अर्निंग. आई एक्चुअली रियलाइज्ड कि हम इससे पैसे भी कमा सकते हैं, सिर्फ डांस ही नहीं है. एंड मेरी मॉम ने नोटिस किया कि मेरे अंदर वो टैलेंट है कि मैं ऑलरेडी डांस करता हूँ, मुझे सिखाना भी आता है. तो उन्होंने मुझे डांस क्लासेस में डाल दिया. तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई. आई वॉज आई थिंक 15 जब मैंने शामक डावर क्लासेस किया था. एंड आई थिंक उस टाइम पे हर बच्चे को वो क्लासेस करना ही होता था. इट वॉज कंपलसरी, इट वॉज सो पॉपुलर. एंड वहाँ से पता चला कि डांस और कैसे सिखाता, उसका टेक्निक क्या होता है, मतलब काउंट्स पे कैसे होता है. एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक इवन दे सॉ द पोटेंशियल. एंड आई थिंक आफ्टर अ ईयर आई वॉज एन इंस्ट्रक्टर इन वन ऑफ द रेप्यूटेड जिम्स इन मुंबई. एंड वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई. काफ़ी एलीट क्राउड को सिखाने लगा, तो वहाँ से पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी. एंड आई गॉट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. भाई देवेश ने ढेर सारे रियलिटी शोज में काम किया है, लेकिन हमसे बातचीत के दौरान देवेश ने खोले इन रियलिटी शोज के सच के राज कि क्या होता है पर्दे के पीछे. बिकॉज आपको विजिबिलिटी मिलती है. जब मैंने डांस करियर स्टार्ट किया था तो हमारे टाइम पे रियलिटी शोज़ नहीं थे. देयर वाज बूगी वूगी, बट इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता था, इतना सोशल मीडिया नहीं था. बट अभी आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. बट आई थिंक इसके प्रोज एंड कॉन्स भी है. आई सी लॉट ऑफ विनर्स इन डांस शोज बट दे एक्चुअली आर नो वे, मतलब उन लोग का दे हैव बिन विनर्स बट दे हैव बिन नो वे. तो यही होता है कि बहुत सारे बच्चों का ना दिमाग ख़राब हो जाता है. With success they can't handle it. So it has its pros and cons. You get the visibility, you get the popularity, you get the opportunity, but a lot of people cannot handle that fame. और बहुत जल्दी fame मिलना भी I don't think it's right, because for a dancer, I'm talking for dancers, you have to train for at least 10 to 15 years. You have to be an assistant choreographer and then you become a choreographer. तो उसका एक journey होता है, उसका एक learning process होता है. So it's like if you don't do graduation, you are not going to get a job, right? But if you've just done first to fifth standard and then you become famous, so that is what is happening in reality shows. And there's nothing real. All the comments are pre-given to the judges. So मुझे भी शौक लगा था जब मुझे पहले ही बताया गया था कि शाहरुख खान आपको ये बोलेंगे, दीपिका आपको ये बोलेगी, तो आपको रिएक्ट करना है. तो मुझे जस्ट स्टेज पे जाने के 5 मिनट पहले बताया था कि ये सारे कमेंट्स आपको मिलेंगे. एंड माई क्वेश्चन वॉज अगर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा. तो बोला डोंट वरी, दीज आर द कमेंट्स यू आर श्योरली गोइंग टू गेट.
कि आपको सिर्फ हम एक ही एपिसोड में रखेंगे एंड देन नेक्स्ट एपिसोड इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट यू कैन क्विट खुद से। तो मैंने बोला आई डोंट वांट टू डू द नेक्स्ट एपिसोड, आई जस्ट डू वन। सो दे प्लान्ड इट इन अ वे कि सेकंड एपिसोड में मैं एलिमिनेट हो गया। सो इट इज़ ऑल स्क्रिप्टेड। रियलिटी शो मैंने स्टार्ट किया था एज अ कोरियोग्राफर, असिस्टेंट कोरियोग्राफर का काम करता था मैं। तो आई थिंक 2 साल मैंने सिखाया वहाँ पर। एंड फिर मैंने एक रियलिटी शो जी टीवी पे परफॉर्म किया था, दिल से नाचे इंडिया वाले, जिसमें शाहरुख खान जी एंड दीपिका जी वर द जजेस एंड अभिषेक बच्चन एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया एंड शाहरुख खान केम ऑन स्टेज टू परफॉर्म विथ मी, लाइक ही सेड कैन आई कम एंड डांस विथ यू। तो इट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी एंड माई टीम। तो हमने उनके साथ डांस किया छैया छैया पे एंड उसी से क्या हुआ, जो इंटरनेशनल मार्केट ने मुझे देखा, सो दे रियलाइज कि व्हाई नॉट कॉल हिम फॉर वर्कशॉप्स एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग अब्रॉड एंड ऑल ओवर इंडिया। वहाँ से वो वर्कशॉप की जर्नी स्टार्ट हुई। ऑलरेडी यूट्यूब में पॉपुलैरिटी हो रही थी, बट ये जो जर्नी है कि सिखाना है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। वैसे देवेश तब आए थे जब पूजा को डांस सिखाना शुरू किया था, लेकिन फिर उनका पूजा के साथ साथ टूट गया। तो जानते हैं उनके वायरल वीडियो और पूजा के साथ उनकी दोस्ती के बारे में। पूजा शर्मा ने मुझे अप्रोच किया था, उनको डांस सीखना था एंड वो जब मेरे पास आई मीन वो इतनी पॉपुलर नहीं थी तभी, एंड आई जस्ट थॉट कि 1 रुपया भीख मांगने से अच्छा है कि वो कुछ डांस सीख ले। तो आई थॉट आई गिव हर सम क्लासिकल ट्रेनिंग, ताकि वो कहीं अच्छे इवेंट्स में परफॉर्म करके कुछ अच्छा कमा लें। एंड धीरे धीरे उनके साथ काम करते हुए जुड़ने के बाद पता चला कि वो एक्चुअली ही इज़ अ बॉय, ही इज़ नॉट अ ट्रांसजेंडर और किन्नर। मतलब उन्होंने खुद ने भी बोला है अपने इंटरव्यूज़ में, ही इज़ अ बॉय एक्चुअली, ही इज़ एक्चुअली जस्ट क्रॉस ड्रेसिंग। बट फिर मुझे लगा कि नो, आई थिंक उसको ज़्यादा मज़ा वही आता है ट्रेन में 1 रुपी लेने का। तो आई काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूड माई ट्रेनिंग एंड एसोसिएशन विथ हर, बट शी इज़ अ लवली पर्सन एंड शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई रिस्पेक्ट LGBTQ कम्युनिटी, बट अगर आप एक लड़का हो और अगर आप एक साड़ी पहन के घूम रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको लेडीज़ टॉयलेट में जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे जो लेडीज़ है दे आर विमेन, दे आर एक्चुअली चेंजिंग और दे आर इन अ पोजिशन वेयर they don't want to show it to a man. That's why there is a ladies and there's a gents toilet. But he would go to the ladies toilet and that was something I was not appreciating. And I just thought कि there has to be a boundary and there has to be an action taken against this kind of case. तो मैंने फिर उससे एसोसिएशन तोड़ दिया एंड सर्टेन बिहेवियर्स एंड सर्टेन अप्रोच एंड एरोगेंस आई डोंट अप्रिशिएट ऑल ऑफ दैट। सो but I really wish well for her and I hope she does a great job and continues to learn dance. तो देवेश की नृत्य की जर्नी काफी मजेदार है। आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने की थी शुरुआत। 15 और 16 ईयर्स ओल्ड और एरोबिक क्लासेस जाता था, बिकॉज दैट टाइम मेरे को ऐसा लगा कि आई शुड बी मोर फिट एंड मेरा कार्डियोवैस्कुलर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो एरोबिक्स में करता था और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत नया कॉन्सेप्ट था मेरे लिए। तो सारे कोरियोग्राफीज में पिकअप कर लेता था। सपोज इंस्ट्रक्टर इज़ लेट या वो कभी नहीं आ रही होती है, तो बोलती देवेश कैन यू जस्ट टेक ओवर। तो उस टेक ओवर के चक्कर में मुझे आ गया कि कैसे सिखाना है इन लोग को, ये सब आंटीज़ लोग का वेट लॉस कैसे करना है मैं समझ में आ गया। तो मैंने बोला यही मैं करूँगा काम। जो कोरियोग्राफी मैं करना चाहता हूँ, जो काम मैं करना चाहता हूँ, आई वॉन्टेड टू बी वेरी डिग्निफाइड इन अ क्लासिकल वे। नॉट दैट बॉलीवुड इज़ नॉट डिग्निफाइड, बट दीज सॉन्ग्स आर नॉट मेंट फॉर मी। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ आइटम सॉन्ग्स एंड ऑल। मतलब अच्छा ही होगा, लोगों को पसंद है, बट मुझे वो काम इतना नहीं करना है। आई वॉन्ट टू ब्रिंग, आई एम प्रमोटिंग कथक, so I want to bring classical back in Bollywood and I think Bollywood is a very big platform to promote classical forms. तो वही मेरी कोशिश है अभी कि अगर मैंने पंडित बिरजू महाराज जी से सीखा है तो उसका मैं कुछ फ़ायदा उठाऊं, और अगर बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ तो कुछ सेमी क्लासिकल क्लासिकल बेस्ड करूँ। आई डोंट वांट टू एक्चुअली डू सॉन्ग्स लाइक आज ब्लू है पानी पानी, बट अगर मिलता है मौका एंड इफ इट्स अ बिग थिंग, व्हाई नॉट। किसी से भी फ्रेंड्स नहीं हो फिल्म इंडस्ट्री में। आई एम नॉट अ वेरी ओपन पर्सन, मतलब बिल्कुल नहीं। मैं इन फिल्म इंडस्ट्री लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करता हूँ, मतलब जितना काम होता है उतना ही करता हूँ। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स इन बॉलीवुड एंड जितने भी कोरियोग्राफर्स हैं वो मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं। तो और सेकेंडली ऐसा कोई नहीं कि मुझे किसी के साथ काम नहीं करना है, बट आई वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू इट कीपिंग इन माइंड कि मेरे क्लासिकल गुरुज को कभी ऐसे शर्मिंदा ना होना पड़े कि हमने इसको इतना सिखाया है, 15 साल से सिखाया है और अभी ये क्या काम कर रहा है। आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग लाइक दैट।
इसीलिए मैं थोड़ा इन चीज़ों से दूर रहता हूँ। बट या बॉलीवुड इज़ अ ग्रेट इंडस्ट्री, एवरीबडी इज़ लवली ओवर देयर। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम टू मेक फ्रेंड्स बिकॉज मेरा पूरा टाइम जाता है क्लासेस में, बच्चों को सिखाने में एंड ट्रैवल में, बट इट्स अ लवली प्लेस टू बी इन। वैसे देवेश आजकल अपने स्कूल में बिजी हैं और देश विदेश में अब लोगों को सिखा रहे हैं डांस। पास्ट 2 ईयर्स से मैं आ रहा हूँ और यहाँ पे डांस सिखा रहा हूँ, तो बहुत सारा यहाँ पे मेरे को टैलेंट दिख रहा है। मीन्स आई सी सो मच ऑफ पोटेंशियल एंड टैलेंट इन पीपल ओवर हियर। एग्जैक्टली इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ एंड यहाँ पे 2 साल सिखाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ है कि आई कैन एक्चुअली यूज़ दिस टैलेंट इन अ राइट वे, गिव देम अ स्टेज फॉर परफॉर्मेंस, एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई आई स्टार्टेड अ डांस स्टूडियो ओवर हियर इन न्यू टाउन कोलकाता, which is called Vishwaroop Studio, and it's a part of Vishwaroop events. And the whole concept of this studio is to bring all the artists together in West Bengal, in Kolkata, ताकि उनको भी एक स्टूडियो मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले अपने क्लासेस स्टार्ट करने के लिए, एंड ऑल द डांस लवर्स एंड एवरीवन कम्स टुगेदर एंड सेलिब्रेट लाइफ टुगेदर। इंडिया में भी हम बहुत कमाते हैं एंड इंडिया में मुझे सिखाना इसके लिए अच्छा लगता है, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल, बिकॉज एवरीबडी नोज व्हाट क्लासिकल इज़, व्हाट म्यूजिक इज़, व्हाट डांस इज़, क्या मुद्रा होनी चाहिए, मतलब दे नो, दे हैव दैट नॉलेज। तो इट इज़ ईजियर टू टीच इन वेस्ट बंगाल एंड साउथ इंडिया। बट इंडिया में सिखाने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि अपने लोग एक कनेक्शन होता है। अब्रॉड में जाके सिखाना एक चैलेंजिंग होता है, बट इट्स ऑल्सो फन। ऑफ कोर्स यू गेट लॉट ऑफ मनी, आपको ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल पैसे मिलते। सो आई लाइक बोथ एंड आई हैव अ ग्रेट टाइम एवरीवेयर। देवेश को उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई। कोलकाता से अरुणा बासु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।